हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। इन दिनों आप अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ रहें, अच्छे से स्टडी करें और सेफ़ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नवरात्रि की खुशी में डिस्टेंसिंग भूल जाएं आप लोग, तो ये चीज़ मेंटेन करके रखना है और पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और साथ साथ स्टडी भी करते रहना है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यदि कुछ डिस्टर्बेंस आता है, कुछ क्रिएट होता है, तो आप उसको बियर करेंगे, परेशान नहीं होंगे। डिस्टर्बेंस है, नवरात्रि चल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आएगा ही। ठीक है, तो उसको इग्नोर करके आप स्टडी करेंगे। हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट में हमारा जो रिफ्लेक्शन, दो पोर्शन होते हैं इसमें, वन इज रिफ्लेक्शन पोर्शन एंड अनदर वन इज रिफ्रैक्शन पोर्शन। रिफ्लेक्शन पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। जो किससे रिलेटेड होता है? वो होता है हमारा मिरर से रिलेटेड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्रैक्शन पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन जो हमारा है, इसमें हम लोग लेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे, एक बार में समझेंगे, सारी चीज़ को एक बार में क्लियर करेंगे। ठीक है, बार बार समझने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो एक बार समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में क्या होता है? बाउंस बैक होती है लाइट। लाइट क्या होती है? स्ट्राइक करेगी किसी सरफेस पे और बाउंस बैक हो जाएगी। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या है? यहाँ पे लाइट सेकंड मीडियम में भी जाएगी। कहाँ जाएगी? सेकंड मीडियम में। मीन्स इसमें दो मीडियम होंगे। ठीक है, कंफर्म हो गया इतना? अभी मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या होगा? लाइट दूसरे मीडियम में भी जाएगी, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो चेंज होगी। ठीक है, कैसे चेंज होगी वो अभी हम देखते हैं। What I am trying to say, the phenomenon of the bending of light from its original path is called as refraction। क्या है रिफ्रैक्शन? जो लाइट है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाए, चेंज कर दे अपना पाथ को। ठीक है, कैसे चेंज करेगी वो अभी हम डायग्राम में देखेंगे। बस ना समझ, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लुक एट द बोर्ड। बोर्ड पे देखेंगे, सपोज करते हैं ये हमारा एक मीडियम फर्स्ट है, दिस इज मीडियम फर्स्ट एंड दिस इज आवर मीडियम सेकंड। ठीक है, कोई सा भी मीडियम हो सकता है। सपोज करिए ऊपर मीडियम जो ये है हमारा, ये एयर है। ठीक है, ये क्या है हमारा? एयर है। और सपोज करिए दिस इज ग्लास है। क्या है हमारा? ग्लास है। नाउ यू नो दैट द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस एज कंपेयर टू ग्लास। ठीक है, ये तो समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि ग्लास कॉम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, एयर की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो ये सपोज करते हैं ये हमारा एक ट्रांजिशन लाइन है जो हमें सेपरेट कर रही है रेयरर, ये मीडियम 1 को मीडियम 2 से। ठीक है, इतना समझिए आप। नाउ आप ध्यान रखेंगे, ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो, क्या हो? डेंसिटी क्या हो हमारा? कम हो, उसको हम बोलेंगे क्या? रेयरर मीडियम। क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम बोलेंगे। आई बात समझ में? और एक मीडियम ऐसा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। वर्ड से ही रिजेंबल हो रहा है, डेंसर, डेंस यानी। ठीक है, मतलब डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। रेयर मीडियम मतलब डेंसिटी कम होगी। हियर एयर इज अ रेयर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। ठीक है, इधर समझ में आया आपको? सपोज करिए ये हमारी रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट इन दिस पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आया? यहाँ पे इंसिडेंट हो गया। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है वहाँ पे हमें कुछ भी आगे करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। दैट लाइन इज नोन एज नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको? हम नॉर्मल बोलते हैं। सपोज दिस इज आवर नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, दिस इज आवर नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। आई बात समझ में? तो ये जो लाइट हमारी होगी, ठीक है, ये जो लाइट हमारी होगी वो क्या होगी? ये हो जाएगी हमारे बेंड। और किस तरफ बेंड होगी? ये बेंड होके हमारे थोड़ा नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। एक्चुअल में इसका पाथ तो सीधा होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये हमेशा क्या होगी? बेंड हो जाएगी। इतना समझ में आया? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। पता है आपको? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर। वहां पे होता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में? अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से हमें एक बार समझ में आ रही, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये मैंने यहीं पे मार्क किया है।
बेंडिंग फ्रॉम दिस ओरिजिनल पाथ, ये इसका ओरिजिनल पाथ क्या होता है, एक्चुअल में इसका ओरिजिनल पाथ होता ऐसा, दिस इज इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है। लेकिन ये ओरिजिनल पाथ में मूव ना होकर नीचे तरफ बेंड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे, कंक्लूजन ये है कि यदि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाती है, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ये हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, आई बस में। एंड वाइस वर्सा, क्या मतलब है, यदि ये रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल तरफ बेंड हो रही है, तो उल्टा यदि करें यदि डेंसर से जा रही है तो नॉर्मल के बाद क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। मीन्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द फिनोमेनन ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यहीं से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती थी, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, सेकंड मीडियम में भी लाइट जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लिख लेंगे नोट्स में, क्या लिखेंगे, रेयर मीडियम नॉर्मली क्या होता है, जिसकी डेंसिटी कम हो, डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, राइट। नोट करेंगे आप, व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, लिख लिया। व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ये होगा। सेकंड लिखेंगे या फिर वाइस वर्सेस में लिख दें आगे, या फिर सेकंड मार्क करके लिख लें। सिमिलरली व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, when a light travels from denser medium to rarer medium it always bends away from normal, नॉर्मल से क्या होगी, दूर हो जाएगी। मीन्स मैं ऐसा समझा रहा हूँ आपको, सपोज करिए ये हमारा डेंसर मीडियम हो जाए, या फिर नीचे ले लीजिए, डेंसर मीडियम ये हमारा, ये रेयरर मीडियम है, ठीक है। दिस इज आवर इंसिडेंट रे, ये हमारा इंसिडेंट रे है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से पास होगी तो ये क्या होगी, नॉर्मल से थोड़ा और दूर जाएगी। आई बात समझ में, एक्चुअल में इसका पाथ क्या होना चाहिए था, ये इसका पाथ होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, पाथ से डेविएट होगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। आई बात समझ में, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। होप ऑल थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, कि हमेशा ऑलवेज रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मोर होगी एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। Why? Because the density difference, because of density difference। density difference कैसा, रेयर मीडियम में क्या होता है, डेंसिटी एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। डेंसिटी बढ़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखेंगे रेयर मीडियम में क्या होता है, रेयर मीडियम में क्या होगा, ध्यान रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम, ध्यान रखेंगे। आया वो समझ में, तो जो रेयर मीडियम में स्पीड होगी वो डेंसर मीडियम से ज़्यादा होगी, डेंसर में थोड़ा आके कम हो जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, व्हाट इज वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब है हम एयर का इफेक्ट क्या कर दे, हटा दे, एयर को हटा दे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यूज़ करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये तो जनरल नॉलेज के भी याद होना चाहिए। जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हमेशा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको क्या है, ये मीटर पर सेकंड है। तो ध्यान रखेंगे 1 सेकंड में लाइट इतना ट्रेवल करेगी। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर SI यूनिट नहीं होती, इसलिए हमने मीटर पर सेकंड में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लुक एट द बोर्ड नाउ स्टूडेंट्स, देखिए व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मतलब यदि आप स्पीड, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, स्पीड ऑफ लाइट को यदि आप किसी भी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, वही आपको क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स सपोज करिए जो हमारा वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
इसको यदि आपको ग्लास पे निकालना है, किस में निकालना है, ग्लास पे निकालना है, वाटर पे निकालना है, कहीं पे भी निकालना है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट वाटर पे होगी, ग्लास पे होगी, वो आप नीचे डिवाइड कर देंगे, दैट विल गिव यू वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स क्या मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज इक्वल्स टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन किस में है, वैक्यूम में है, वैक्यूम मीन्स जहाँ पे एयर का इफेक्ट नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम मतलब एनी मीडियम है। होप इट इज क्लियर। नाउ तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दिस इज सी, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में, दैट इज वेलोसिटी, दैट इज स्पीड, तो इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू c अपॉन v, क्या होगा हमारा, c अपॉन v होगा। आई बात समझ में, होप क्लियर होगा इतना। मीन्स यहाँ से क्या हम समझेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज n इक्वल्स टू c अपॉन, n इक्वल्स टू हो जाएगा c अपॉन, सॉरी v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c अपॉन n, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जो हमारा स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या समझेंगे यहाँ से आप, सपोज करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, इफ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, n क्या हो हमारा, n ज़्यादा हो, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है, क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी स्पीड कम हो जाएगी। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, रिफ्रैक्टिव मतलब वैल्यू ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो कहने का मतलब वेलोसिटी कम हो जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि वेलोसिटी किसकी कम होती है, किस मीडियम में कम होती है, तो हैंस इट इज़ क्लियर दैट दिस मीडियम इज डेंसर मीडियम। क्या होगा ये, डेंसर मीडियम होगा। तो ध्यान रखेंगे, यदि वैल्यू ज़्यादा आ रही, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो ध्यान रखेंगे मतलब मीडियम इनडायरेक्टली क्या है, डेंसर मीडियम है, क्या है, डेंसर मीडियम है। एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, मीन्स सपोज करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाए, कम आए, कम मीन्स जो भी वैल्यू आएगी, कम आने का मतलब क्या है, इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे भी है, सेम वही चीज़ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और वेलोसिटी की वैल्यू के ज़्यादा होने का क्या मतलब है, ज़्यादा होने का मतलब है दैट मीडियम इज ए रेयरर मीडियम, क्या है, रेयरर मीडियम है। होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो ये हमें इनसे समझ में आना चाहिए, क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मीन्स स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, c अपॉन v। मैंने उसी को जस्ट इसको रिवर्स कर दिया, यहाँ पे भी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्स रिलेशन तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम ही हुआ है ना, क्या हुआ, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यही मतलब है, ठीक है। तो ये और ये दोनों सेम चीज़ हैं, आई बात समझ में, कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ दिया मान लीजिए वेलोसिटी ज़्यादा हुई, इन्वर्स रिलेशन ही है, तो वेलोसिटी ज़्यादा मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, रेयरर मीडियम में। मीन्स इनडायरेक्टली क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि रेयरर मीडियम में हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो कम आएगी। होप क्लियर, ठीक है। तो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और वैल्यू ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है आपको, कोई डाउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, और सपोज करिए आप क्वेश्चन में आ जाए व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, परेशान नहीं होना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो, दोनों ही सेम चीज़ है। क्लियर है। नेक्स्ट होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो अलग चीज़ है। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव का मतलब हुआ किसी के रिस्पेक्ट में बात करना, है ना। जैसे सपोज करिए आप भाग रहे हैं और आप बोले कि मैं तेज भाग रहा हूँ, तो किसके रिस्पेक्ट में तेज भाग रहे हैं, या फिर बस चल रही होगी तो बस के रिस्पेक्ट में, बाइक के साथ कर रहे होंगे रेस तो बाइक के वाले के साथ में, ठीक है, या फिर अपने फ्रेंड के साथ कर रहे हो तो फ्रेंड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं ना। मीन्स यदि ये मान लीजिए वो आपसे तेज भाग रहा तो क्या बोलेंगे, वो मेरे से तेज भाग रहा, तो ये क्या कर रहे हैं आप, कंपेरिजन कर रहे हैं, यानी रिलेटिव बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, सापेक्ष,
यानी किसी के रिस्पेक्ट में बात करना, उसी को क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव। तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या मतलब है कि वो हम किसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। आई बात समझ में? तो देखेंगे अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।